Okay, let me guess. You want to buy a true wireless earphones under rupees 2000 and you are confused between the Oppo Enco Buds and the Soundcore R100. So in this video मैं आपको हेल्प करूंगा ये डिसाइड करने में कि इन दोनों में से आपको कौन से खरीदने चाहिए. नाउ आई नो मैं बहुत लेट हूँ ये वीडियो बनाने में बिकॉज ये दोनों में बहुत अच्छे डिस्काउंट्स लगे थे अभी फ्लिपकार्ट और अमेजोन की सेल पे. बट डोंट वरी, आई हैव समथिंग टू मेक अप फॉर दैट. सो स्टिक अराउंड टू द एंड ऑफ दिस वीडियो बिकॉज मेरे पास एक छोटा सा सरप्राइज है आप लोगों के लिए. एंड एज ऑलवेज मैं ये वीडियो कुछ चैप्टर्स में डिवाइड करूंगा लाइक डिज़ाइन, कंफर्ट या साउंड. तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ के बारे में जानना है यू कैन यूज़ द टाइम स्टैम्प्स. ऑल्दो मत यूज़ करना बिकॉज वीडियो का वॉच टाइम ख़राब हो जाएगा. Okay, let's talk about the design because this is something where they differ the most. Soundcore R100 में आपको स्टेम वाला डिज़ाइन देखने को मिलता है और Oppo Enco Buds में आपको एक राउंडेड डिज़ाइन देखने को मिलता है. Now the good part is कि दोनों में ही सिलिकॉन ईयर टिप्स आती हैं, so you will get that extra seal while you are wearing them. And also दोनों में ही you'll get some level of water resistant, although Oppo Enco Buds में आपको डस्ट रेजिस्टेंस भी देखने को मिलता है. Now अगर मैं चार्जिंग केस की बात करूँ मैं बोलूँगा जो Oppo Enco Buds का चार्जिंग केस है वो थोड़ा सा ज़्यादा पॉकेटेबल लगा मुझे. ऑल्दो जो Soundcore R100 का चार्जिंग केस है उसमें आपको डेडिकेटेड पेयरिंग बटन भी देखने को मिलता है. नाउ आई थिंक इन द एंड इट कम्स डाउन टू द पर्सनल प्रेफरेंस बट आई वुड pick the Soundcore R100 mainly because I prefer the stem wala design over the rounded one. Okay, if you have decided on the design, the next thing you would want to know is about the comfort. And let me get this straight right away. Both the Soundcore R100 and the Oppo Enco Buds are super comfortable. They are super light on your ears. They also give you that snug fit in your ears and they won't come off even if you use these for workouts or runs as well. Although अगर मुझे फिर भी चूज़ करना है मैं Oppo Enco Buds को चूज़ करूँगा because मुझे इनका फिट थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल लगा. एंड द फैक्ट कि मैं इनको लेट कर भी यूज़ कर सकता हूँ विदाउट एनी इरिटेशन इज़ अ big plus for me. Okay, next up let's talk about the durability and although it's too early for me to judge on durability because मुझे इन दोनों को यूज़ करे हुए 1-2 हफ्ता ही हुआ है maximum, but if I have to still choose I will choose the Oppo Enco Buds because both the quality of the earbuds and also the case feels a little more premium on the Oppo Enco Buds than the R100. and although जो R100 का केस है वो थोड़े से ज़्यादा स्क्रैच उठाता है मेरे हिसाब से. ना मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इनकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल ही बकवास है, ऐसा नहीं है. 2000 के नीचे दे आर स्टिल pretty durable in my opinion, but if I have to choose between these two I would choose the Oppo Enco Buds. But media controls is something where they have implemented an entirely different approach. Oppo Enco Buds में आपको पूरा टच कंट्रोल्स का सेटअप मिलता है और Soundcore R100 में आपको एक डेडिकेटेड फिजिकल बटन मिलता है कंट्रोल्स के लिए. नाउ दोनों से ही आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो, ट्रैक्स चेंज कर सकते हो, यू कैन टेक एंड कॉल्स एंड ऑल्सो ट्रिगर योर वॉइस असिस्टेंट. बट Oppo Enco Buds में एक छोटा सा एडवांटेज ये है कि आप हे मेलोडी ऐप से इसके कंट्रोल्स कस्टमाइज भी कर सकते हो. हाउएवर मैं फिर भी Soundcore R100 को चूज करूंगा बिकॉज पर्सनली मेरे को एक फिजिकल बटन ज़्यादा अच्छा लगता है. बिकॉज कितनी बार होता है कि कोई आप टच कंट्रोल वाले ईयरफोन्स हाथ में लेके घूम रहे होते हो और उससे एक्सीडेंटली कोई कंट्रोल ट्रिगर हो जाता है विच इज़ वेरी इरिटेटिंग समटाइम्स. एंड ऑल्सो जो फिजिकल बटन Soundcore R100 में है वो बिल्कुल भी टाइट नहीं है, सो इट्स वेरी सिंपल टू यूज एंड आई वुड प्रेफर अ फिजिकल बटन ओवर टच कंट्रोल एनी डे. इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी अगेन दे कम वेरी क्लोज एंड दैट ऑफ द बैट मुझे कोई इशू नहीं आया इनको पेयर करने में या यूज़ करने में इन जनरल. बोथ ऑफ देम सपोर्ट AAC and SPC codecs. However, Oppo Enco Buds में आपको Bluetooth 5.2 देखने को मिलता है as compared to Soundcore R100 where you get Bluetooth 5.0. Oppo Enco Buds में आपको डेडिकेटेड गेमिंग मोड भी देखने को मिलता है that can reduce the latency to as low as 80 milliseconds. But एक छोटा सा इशू है Enco Buds में, जब आप इनको लैपटॉप के साथ यूज़ करते हो विद गेमिंग मोड ऑन कभी कभार एक ग्लिची साउंड आती है मे बी once every 1 minute. However, मुझे लगता है कि ये जो यूज़ केस है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है एंड आई वुड टेक द रिड्यूस लेटेंसी ओवर दिस इशू. सो आई नो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है बट मैं Oppo Enco Buds को दूंगा कनेक्टिविटी. नाउ नो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है बट कोई बात नहीं, जस्ट होल्ड अप राइट देयर बिकॉज लेट्स टॉक अबाउट बैटरी लाइफ. नाउ बैटरी लाइफ में भी दोनों ही बहुत सिमिलर है गाइस. Oppo क्लेम करता है कि आपको इनसे 6 आवर्स का म्यूजिक प्लेबैक मिल सकता है विद अ टोटल ऑफ 24 आवर्स विद द केस. साउंड को क्लेम करता है कि R100 से आपको 6.5 आवर्स का म्यूजिक प्लेबैक मिल सकता है विद अ टोटल ऑफ 25 आवर्स विद द केस. हाउएवर Soundcore R100 में दो अच्छी चीज़ हैं. एक तो जो इसका चार्जिंग केस है वो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, सो यू कैन गेट अबाउट 1 आवर ऑफ म्यूजिक प्लेबैक विद जस्ट 10 मिनट्स ऑफ चार्ज. ऑल्सो आपको इसके बॉक्स में USB-C चार्जिंग केबल मिलती है और Oppo Enco Buds के बॉक्स में नहीं मिलती. एंड फॉर दैट आई विल हैव टू गिव दिस वन टू द Soundcore R100. ओके, सो 3-3 पे टाई हो चुका है भैया जी. सो हु डू यू थिंक विल विन?
छोड़ो, मैं ही बता देता हूँ, उनसे कुछ नहीं होने वाला। लेट्स टॉक अबाउट साउंड। नाउ ऑन पेपर Soundcore R100 में आपको 10 मिलीमीटर्स के ग्रेफाइन ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं और Oppo Enco Buds में आपको 8 मिलीमीटर्स के ड्राइवर देखने को मिलते हैं। नाउ आई नो दीज नंबर्स डोंट रियली ट्रांसलेट दैट मच, सो इफ यू आर नॉट पिकी अबाउट द साउंड, आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो, यू विल बी सुपर हैप्पी। बट अगर आपको स्पेसिफिकली जानना है साउंड के बारे में, हियर इज व्हाट आई थिंक। The Soundcore R100, in my opinion, emphasize more on the highs or the treble. They like to highlight the trebles more. That is why जो इनका साउंड सिग्नेचर है वो थोड़ा on the brighter side लगा मुझे। Now don't get me wrong, ऐसा नहीं है कि इसमें बेस नहीं है, बेस ज़रूर है और बेस पंची भी है, especially when you have the bass mode on. Oppo Enco Buds on the other hand, first of all, they support Dolby Atmos, तो अगर आपके फ़ोन में Dolby Atmos है, it's a big plus. And also जो इनका overall sound signature है वो थोड़ा on the warmer side है, it's more emphasizing on the lows and bass. Now again, इसके भी जो mids और highs हैं वो काफ़ी अच्छे से ट्यून हुए हैं, but it is more warmer and more bass heavy when compared to the Soundcore R100. Now एक चीज़ जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी वो ये थी कि even though Soundcore में आपको जो ड्राइवर साइज़ है वो बड़ा मिलता है, Oppo Enco Buds का साउंड स्टेज मुझे बड़ा फील हुआ। सो इफ़ यू वॉच अ लॉट ऑफ मूवीज़, आई थिंक यू विल एंजॉय अ लिटिल मोर ऑन द Oppo Enco Buds. Now all in all, अगर मुझे समराइज़ करना है, I will pick the Oppo Enco Buds mainly because जो इसका साउंड सिग्नेचर है वो मेरे कानों को थोड़ा सा ज़्यादा सूदिंग लगा, एंड ऑल्सो द साउंड सिग्नेचर इज अ tad bit more rich when compared to the Soundcore R100. Now in terms of microphone quality, this is how you will sound like if you take calls with the Oppo Enco Buds. And Oppo claim करता है कि आपको इसमें कोई तो AI noise cancellation मिलती है calls के वक्त, and this is how you will sound like if you take calls with Soundcore R100. And Soundcore claim करता है कि इसमें आपको 4 माइक्रोफोन मिलते हैं for calls and also to isolate your voice from the background noise. But honestly guys, I would give this one to both of them because they both are great for taking calls. Now if you have made this far in this video, I hope आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया होगा कि आपको इन दोनों में से कौन से चाहिए, और अगर आप स्किप करके आए हो, टाइम स्टैम्प यूज़ करके आए हो और बिल्कुल ही आलसी हो एक नंबर के, लेट मी हेल्प यू आउट. सो अगर आपको एक स्टेम वाला डिज़ाइन पसंद है एंड यू वांट अ फिजिकल बटन कंट्रोल फॉर मीडिया, गो विद द Soundcore R100. ऑन दी अदर हैंड, अगर आप राउंडेड डिज़ाइन से ओके हो, आपको टच कंट्रोल चाहिए और अगर आपको बेटर साउंड क्वालिटी चाहिए इन दोनों में से, गो विद द Oppo Enco Buds. और अगर आपको इन दोनों में से कोई भी एक फ्री में चाहिए, येस आई एम गिविंग दीज अवे इन दिस वीडियो. सो ऑल यू हैव टू डू इज़ कि इस वीडियो को लाइक करना है. लेट्स एटलीस्ट हिट द 5000 मार्क विद द लाइक्स. ऑल्सो इस वीडियो के नीचे कमेंट करो कि आपको इन दोनों में से कौन से चाहिए और क्यों चाहिए. सो क्यों वाला पार्ट भी इसमें इम्पॉर्टेंट है. और मतलब सब्सक्राइब कर सकते हो, ऑप्शनल है, बट जब भी मैं इनका गिव अवे अनाउंस करूँगा तो अगर आप सब्सक्राइब रहोगे तो आपको शायद पहले पता चल जाएगा और आप मिस नहीं करोगे. सो मर्जी है, बट येस आई एम रनिंग दिस गिव अवे टिल 30th of October और उसके बाद ही मैं इसके रिजल्ट्स अनाउंस करूँगा. सो येस, hurry up, end the giveaway, share it with your friends who would also like to win either of these for free, and I will see you in the next one.